साजिद अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो और बहुत बहुत ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपको भी बहुत बहुत मुबारक, खैर मुबारक, थैंक यू सो मच। आपके लिए तो डबल खुशी है और डबल मुबारकबाद भी है, क्योंकि ये साल पाकिस्तान क्रिकेट के लिए इतना बुरा रहा और इसमें जो थोड़ी बहुत खुशी मिली है वो आप दोनों से ही मिली। अभी नोमान से भी बात हो रही थी, अब आपसे हम इस बारे में जानना चाहेंगे कैसा महसूस कर रहे हैं कि आप इस पाकिस्तान की टीम को जो होम में इतना ख़राब खेल रही थी वो एक जो तसलसल था वो टूटा और हम जीत की तरफ बढ़े। जी बिल्कुल, देखा जाए तो बड़ा अच्छा लगा क्योंकि कम बैक हो रहा था दोबारा ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ के बाद। फिर मैं टीम से आउट हुआ था तो मैंने अपना जो थोड़ी सी वीकनेस थी उस पर काम किया और जब भी मैंने कहा कि मौका मिले तो मैं पाकिस्तान के लिए अच्छी से अच्छी परफॉर्म करूँगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पहले टेस्ट में मेरा नाम नहीं आया, बांग्लादेश की सीरीज़ में नहीं आया। लेकिन जब इंग्लैंड की सीरीज़ के लिए कॉल आई तो उसके बाद परफॉर्म हुआ और जिस तरह की परफॉर्म हुआ बड़ा अच्छा लगा और पाकिस्तान जीता। और पाकिस्तान के लिए जो भी किया पाकिस्तान के लिए किया, तो ये प्राउड फील होती है एज ए पाकिस्तानी। बिल्कुल सही बात है। आपके करियर पे, आपकी परफॉर्मेंस पे तो बहुत बात होगी, थोड़ी सी ईद की हवाले से बात कर लेते हैं। ईद में अक्सर इतने मसरूफ़ होते हैं, टूर्स पे होते हैं, गेम चल रही होती है। आप तो अभी भी क्रिकेट खेल कर ही घर पहुँचे हैं, अभी भी नेशनल T20 चल रही थी, तो आपका क्रिकेट से तो ब्रेक लगता ही नहीं है। तो ईद घर पर मनाना इस बार ये मौका मिल रहा है, कैसा महसूस करते हैं? जी बिल्कुल, कपल ऑफ ईद में घर में गुजारा ही नहीं है। ये पहला या आई थिंक सो दूसरा ईद है जब से क्रिकेट स्टार्ट किए तो घर में ही है। अभी रिसेंटली नेशनल T20 ख़त्म हुआ जो कि मैं गेस्ट प्लेयर खेल रहा था क्वेटा टीम से। एक यंग टीम थी लेकिन अच्छा लगा उधर भी खेल के। तो ये पहला ईद है जो 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 अपने हैं उनके जो थोड़े गिले शिकवे है 2-3 दिन घर में है तो उनको इंशाल्लाह देंगे, अपने फैमिली को देंगे और जो अपने हैं उनको थोड़ी बहुत देंगे। और जो लड़के आएंगे जो हमारी अकेडमी के हैं या हमारे जो अपने प्लेयर है, एक्स क्रिकेटर है, उनसे मिलने का मौका मिलेगा क्योंकि इसके बाद फिर दोबारा बिजी हो जाएंगे। हो सकता है मेरा इंग्लिश काउंटी के साथ बात चल रही है, अगर उधर नाम हो गया तो उधर जाऊंगा इंशाल्लाह। और इधर भी डोमेस्टिक क्रिकेट आ रही है, अभी आगे बहुत मसरूफियात हैं हमारी, तो इंशाल्लाह वो फिर वो खेलेंगे। बिल्कुल सही है। बच्चों के बारे में बताइए ना, बच्चों के लिए ईद बड़ी स्पेशल होती है। माशाल्लाह आपके 3 बच्चे हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, बड़ी बेटी है, फिर 2 बेटे हैं छोटे, तो उनके लिए तो बड़ा एक्साइटिंग होता होगा आपका घर पे होना। सबसे पहले ईद तो वही है और फिर उसके बाद क्या सिलसिला रहता है, क्या वो आपसे फरमाइश करते हैं, उनके साथ ईद कैसे मनाते हैं? जी बिल्कुल, उनकी फरमाइशें तो बहुत होती है लेकिन मेरे भाई घर में होते हैं वो पूरी कर लेते हैं। लेकिन बाप होता है तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ। जो बेटी है सबसे बड़ी फातिमा, तो उनको जो भी चाहिए जो भी वो मैं प्रोवाइड करता हूँ। और जो बेटे हैं 2 माशाल्लाह, हाशमी और मोहम्मद, जो छोटू मोटू है, तो सब उनके साथ जो भी उनको चाहिए जो भी उनको चाहिए तो वो उनके लिए प्रोवाइड करते हैं क्योंकि उनकी वजह से उनकी जो वाइफ है और जो मेरी माँ है उनकी दुआओं से इधर तक आए हैं। तो उनको प्रोवाइड नहीं करेंगे तो किसको करेंगे? फैमिली फर्स्ट प्रायोरिटी है, तो दैट्स वाई फर्स्ट ईद है तो घर में गुजारा है तो बड़ा अच्छा लग रहा है। अच्छा, कड़क कड़क नोट ईदी की डिमांड होती है कि नहीं होती? जी बिल्कुल होती है बच्चों की, तो अगर ये नहीं देने को तो फिर वो खफा होता है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। तो कोई ख़ास चीज़ बनती है आपके यहाँ, कोई स्पेशल, कोई आपकी स्पेशलिटी है घर में कि ईद के दिन हमारे ये खाना पकता है और सब साथ बैठ के यही खाते हैं, कुछ इस तरह की चीज़ है? जी बिल्कुल, हमारे घर में ड्यूरिंग द रमज़ान भी चलता आ रहा है, वीक में 1-2 दफ़ा वो बनता है। और ईद में मस्टली वो बनता है, 2 चीज़ें बनती है। एक रोश है, रोश दुम्बे का बनता है आलू के साथ, कोई मसाले वगैरह उसमें नहीं होते, वो बेस्ट क्वालिटी हमारे घर में बनती है जी। और वो सारे मिल बैठ के वो खाते हैं क्योंकि उसमें कोई मसाला वगैरह नहीं होता, वो पेवर चीज़ होती है हमारी पठानों की, तो वो होता है। और दूसरी, हम जो कराची की मशहूर है लेकिन हम अपने घर में भी बनाते हैं और हम क्रिकेटर बहुत कम खाते हैं। दिल तो बहुत करता है कि खा ले बिरयानी, लेकिन खा नहीं सकते क्योंकि थोड़ी सी डाइट का, हाँ जी, डाइट का थोड़ा ख्याल करते हैं, लेकिन पसंद सबको बहुत ज़्यादा होता है लेकिन खा नहीं सकते। तारीखी सीरीज़ बीच में से ऐसे नहीं जाने देते। इंग्लैंड की सीरीज़ जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है और जैसे मैंने शुरू में कहा ना, उसमें खून पसीना बहाया। वो जो बॉल लगी थी उसके बाद भी आप खेले और फिर आपको टाँके लगे 4, तो ये तो मतलब कोई आम बात नहीं है, मामूली बात नहीं है। ये कैसे, ये स्पिरिट कैसे आया आपके अंदर कि मुझे अभी भी खेलना है? जी नजीब भाई, अगर देखा जाए तो आप जब इन आउट हो टीम से ना, तो फिर आपको ये जज्बा आता है। और दूसरी, मैं एक आर्मी जवान शहीद का बेटा हूँ, तो बाय बर्थ मेरे में ये अंदर है,
تو وہ مجھے جب لگا تھا تو اس ٹائم ٹیم کی صورتحال 50-50 تھی کیونکہ میرے رنز کرنا ضروری تھے. اگر میں ادھر 30 سے 40 رنز ایڈ کرتا تو وہ, اور میں نے پھر ایڈ بھی کیے اس میں وہ رنز, کیونکہ وہ ضرورت تھی. لگ تو گیا لیکن خون بھی گیا, لیکن میں نے کہا اگر اس ٹائم میں باہر نکلتا ہوں تو بینگ اے پاکستانی, جو ہمارے لیے قوم کو ضرورت تھی, ہماری ٹیم کی ضرورت تھی, تو یہ ہمارے لیے یہ وہ نہیں تھا کہ اسی ٹائم پہ میں باہر نکلتا. تو میں نے وہ تھوڑی سی کوشش کی اور اللہ نے پھر اس میں عزت بھی, رنز بھی کیے, اور اسی دن میں نے پھر بولنگ بھی کی, اور بولنگ میں ایک آؤٹ کیا. پھر میں رات کے 9 بجے پھر گیا ہوں اور 4 گھنٹے اس پہ لگے کیونکہ اس میں ایک بال اندر چلا گیا تھا, کیونکہ اس کو تھوڑا سا نکالنا مشکل تھا. اور پھر 3 سے 4 سٹریچز, ایک اندر لگا, 3 باہر سے لگے, اور پھر کل صبح پھر آیا اور 5 آؤٹ کر کے 6 آؤٹ کر کے پھر وہ سیریز جتوایا. تو یہ میرے لیے اور میری کنٹری کے لیے بڑی اچھی بات تھی کہ بینگ اے کرکٹر مجھ سے پوچھا جائے تو وہ ایک بنگلہ دیش سیریز اور ایک انگلینڈ کی سیریز جو کہ یہ والا تھا, یہ میرے لیے بہت یادگار رہے گی اور ہمارے لیے بھی بڑی میموریبل رہے گی. ہمیں بھی ایک اس سیریز کا ایک سین ایسے یاد ہے جیسے ابھی ہو رہا ہو, تو وہ آبویسلی بڑی اسپیشل ہے. سوال یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ آپ آرمی بیک گراؤنڈ سے ہیں, آبویسلی آپ کے فادر فوج میں تھے, تو یہی چیز ہے جو آپ کے اندر آپ کے ایٹیٹیوڈ میں آتی ہے, کیونکہ ایز اے اسپن بالر آپ کا ایٹیٹیوڈ فاسٹ بالر والا ہے. کوئی آپ کو پاکستان کا کٹپا کہتا ہے, کوئی کیا کیا آپ کے نام رکھے ہوئے ہیں, تو وہ جو مونچھوں کا تاؤ ہے, وہ تھائے پہ ہاتھ مارنا ہے, مطلب جو آپ کی بالنگ سے نہ ڈر رہا اس کو آپ ایٹیٹیوڈ سے ڈرا دیتے ہیں. بالکل. اب اس میں بہت سارے نام, کوئی سجو کہتا ہے, کوئی سنجو کہتا ہے, کوئی کٹھپا کہتا ہے, کوئی گبر کہتا ہے, کوئی گجر کہتا ہے. اب ہر کسی کی اپنی محبت ہے کہ کوئی کیا کہتا ہے نا, تو مجھے تو خوشی ہوتی ہے کوئی کسی بھی نام سے پکارے. اگر آپ پاکستانی, آپ اتنے نام کو پکارے تو محبت ہی ہوتی ہے نا, اور تو کچھ نہیں ہوتا. آپ سے محبت کرتے لوگ, دیٹس وائی. پاکستان سے محبت کرتے ہیں تو دیٹس وائی. تو اچھا لگتا ہے بینگ اے کرکٹر. اتنے سارے ورڈز, اتنے سارے اسٹیٹمنٹ, اتنے سارے ٹویٹ آپ کے بارے میں کیے جاتے ہیں. ایکس کرکٹر آپ کے بارے میں اچھا کیا جاتا ہے. میں ٹیسٹ کرکٹر سعید بھائی کے بعد کوئی اسپنر نہیں آیا تھا. اس سے پہلے سکلین بھائی تھے, ون آف دا موسٹ, جس کو میں فالو بھی کرتا ہوں. بالکل. تو بڑے اچھے اسپنر آئے ہیں, لیکن وہ اس کی جگہ تو ہم نہیں لے سکتے. یاسر شاہ یا اس جیسے اسپنرز کی ہم جگہ تو نہیں لے سکتے, لیکن کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان کے لیے اچھا کریں.